अपने बेहतरीन गुणकारी के लिए पहचाने जाने वाले सिंगर किशोर कुमार एक बेहतरीन एक्टर के तौर पर भी पहचाने जाते हैं। उन्होंने हिंदी फिल्म के अलावा बंगाली, मराठी, असमी, गुजराती, कन्नड़, भोजपुरी, मलयालम, उड़िया और उर्दू समेत कई भारतीय भाषाओं में गाया था। आज हम आपको किशोर और रफ़ी के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। गैलेक्सी 99 में आपका स्वागत है। दोनों को लेकर एक सवाल हमेशा उठता रहा है कि कौन बड़ा सिंगर था। हालांकि इसका जवाब एक बार खुद किशोर कुमार ने भी दिया था। रफ़ी साहब ने 1940 के दशक से शुरू कर 1980 तक तकरीबन 26,000 गाने गाए, जिसकी बराबरी करने के बारे में आज के सिंगर सोच भी नहीं सकते। इनमें न सिर्फ फिल्मी गाने बल्कि गजल, भजन, देशभक्ति गीत, कव्वाली के अलावा इलाकाई भाषाओं में गीत गाए। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को कहीं मेरी नजर ना लगे, चश्मे बदू। मोहम्मद रफ़ी के साथ साथ एक और सिंगर का जिक्र करना भी जरूरी है, जिनका नाम है किशोर कुमार। किशोर कुमार अपने एक अलग अंदाज के लिए पहचाने जाते हैं। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। मेरे नाना नानियों, मेरे दादा दादियों, आप सबको किशोर कुमार का सप्रेम नमस्कार। दोनों ने बहुत कामयाबी भी हासिल की। यही वजह है कि कई बार यह भी आवाज उठी है कि मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार में से कौन बड़ा सिंगर था। यूं तो ये सवाल ही नहीं उठना चाहिए। अगर मोहम्मद रफ़ी साहब और किशोर कुमार से यह सवाल पूछा जाता तो यकीनन वो एक दूसरे को ही बड़ा बताते। दोनों ही हिंदी सिनेमा के महान कलाकार हैं और दोनों की आपस में तुलना करना ठीक भी नहीं। ये सवाल अब से नहीं बल्कि उनके दौर से ही शुरू हो गया था। मैगजीन्स में दोनों के बीच तुलना की जाने लगी थी, जिससे परेशान होकर किशोर कुमार ने मैगजीन को ही खत लिखकर कई सवाल पूछे थे। फिर भी कुछ चीजें हम आपको बताते हैं कि आखिर दोनों कलाकारों में क्या क्या चीजें अलग थीं। सबसे पहले तो ये बता दें कि मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार का करियर लगभग साथ चल रहा था, लेकिन मोहम्मद रफ़ी एक ट्रेंड सिंगर थे जिन्होंने गायकी सीखी थी, लेकिन किशोर कुमार कुदरती सिंगर थे। एक खबर के मुताबिक गीतकार जावेद अख्तर ने कहा था कि मोहम्मद रफ़ी के ज़माने में 90% गाने वही गाया करते थे और उनके सिर्फ 10% गाने बाकी सिंगर्स के हाथ लगते थे। उन 10% गानों में किशोर कुमार का हिस्सा भी शामिल है। किशोर कुमार का दौर R.D. बर्मन के समय में शुरू हुआ था। इन दिनों में स्क्रीन पर राजेश खन्ना जैसे स्टार्स का जलवा था। ये शाम मस्तानी मुझे डोर कोई खींचे, आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कितने अनजान लोग मिल जाते हैं। जबकि मोहम्मद रफ़ी इस दौर से बहुत पहले ही अपना लोहा मनवा चुके थे। मोहम्मद रफ़ी एक बहुत छोटे से अरसे के लिए शीर्ष से नीचे आए थे। मतलब ये कि जब मोहम्मद रफ़ी ने गाया तो इंडस्ट्री पर राज किया था। सिर्फ एक छोटी सी अवधि के लिए रफ़ी कमजोर हुए थे। उसकी भी एक बड़ी वजह है। मोहम्मद रफ़ी को लेकर कहा जाता है कि वो अपने मजहब इस्लाम को लेकर काफ़ी संजीदा थे, इसलिए उन्होंने एक मुफ्ती के कहने पर गाना छोड़ दिया था। मोहम्मद रफ़ी ने सऊदी अरब जाकर हज का मुकद्दस सफ़र भी किया था। कहा जाता है कि इसी दौरान एक मुफ्ती से बातचीत हुई थी। क्योंकि इस्लाम में गाने गाना हराम है, इसलिए मोहम्मद रफ़ी ने तकरीबन 19-20 महीनों के लिए गाना छोड़ दिया था। रफ़ी साहब के गाना छोड़ने के बाद किशोर कुमार शीर्ष पर पहुंच जाते हैं। एक के बाद एक फिल्मों में आवाज देने के बाद किशोर कुमार अपने करियर की बुलंदी पर पहुंच जाते हैं। यानी जब किशोर कुमार ऊपर उठ रहे थे तो रफ़ी साहब गाना छोड़ चुके थे। हालांकि एक लंबे अरसे के बाद रफ़ी साहब वापसी करते हैं और उनको लोगों से वही प्यार मिला जो उनको मिला करता था। रफ़ी बड़े सिंगर या किशोर कुमार? ये सवाल बहुत पुराना है। जब फिल्मी मैगजीन्स में ये सवाल पूछा जा रहे थे तो किशोर कुमार ने खुद एक पत्रिका को खत लिखकर कहा था कि मुझे इस तुलना से बहुत तकलीफ होती है। मैं रफ़ी साहब की बहुत इज्जत करता हूं और उनके सामने खुद को कुछ भी नहीं समझता। दोस्तों, आपका पसंदीदा सिंगर कौन है? नीचे कमेंट में बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।